Good morning, student. Today we will start from fourth chapter decimal. Exercise of fourth chapter 4.1. Write write the expand form of the following numbers. जो numbers दे रखे हैं इनकी हमें expanded form लिखनी है. तो डेसिमल्स के जो इधर नंबर होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में उसे वंस टेंस हंड्रेड पढ़ा जाता है, और इनको जो पढ़ा जाता है डेसिमल के बगल में वो टेंथ, हंड्रेड और तीसरा डिजिट होता तो थाउजेंथ होता, वो चौथा डिजिट होता तो 10,000th TH लगा देते हैं. तो ये 100 नंबर पे आया है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 होगा. जैसे डेसिमल के पीछे 2 डिजिट है, अब 9 के पीछे 1 डिजिट, तो 96 के पीछे एक भी डिजिट नहीं है. इसको छुपाने के बाद तो आपके पास 6 लिख दिया. अब पढ़ते हैं डेसिमल के बाद वाले नंबर. डेसिमल के बाद वाले जो नंबर हैं उसे टेंथ पढ़ेंगे तो 2/10 लगा देंगे, 3/100, इसको 100 पढ़ेंगे, ठीक है ना. तो 300 हो गया. सिमिलरली यू कैन डू दिस क्वेश्चन. ओके, सबसे पहले इसको जो है हाइड कर लेंगे इनको. अब इसे पढ़ेंगे वंस टेंस, तो टेंस है तो टेंस वाले में 0 लगा देंगे, वंस वाले में कुछ नहीं लगाएंगे. अब इसको हाइड ना करके इसको हाइड कर लेंगे इधर, तो इसे टेंथ बोलेंगे तो 4/10, 3/100 और 3/1000. ओके, सिमिलरली यू कैन डू इट योर सेल्फ. और सबसे पहले हम इसको हाइड कर देंगे. तो वंस टेंस 100, तो 100 पे आ गया तो 100 के लिए 2 0 लगा दिए. टेंस पे आ गया तो टेंस में 1 0 होता तो 1 0 लगा दिया. ये वंस में एक भी 0 होता नहीं तो 5 आ गया. अब इसको हाइड करेंगे तो इसे टेंथ हो गया, ये क्या हो गया 100, ये 1000th और ये 10,000. तो इसके पीछे नीचे लगा देंगे 10, तो 6/10 को पढ़ेंगे 6 10th, 500 2000th और 3 10,000th TH लगा के बोलेंगे, ठीक है ना. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 2. राइट द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द 5 इन 3/4 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 6/25. आप कहोगे कि इसमें 5 है नहीं और इसमें 4 है नहीं, तो कहाँ से 5 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे. तो ऐसे निकालेंगे कि इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे. जब आप डिवाइड लगाओगे तो 0.75 आपको ये नंबर मिलेगा इसका क्विशेंट. और क्विशेंट में आपके पास 5 आ गया तो इसे 10th में और ये 100th में, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज इन 3/5, तो इसे बोलेंगे 5/100. सिमिलरली यू कैन डू. अब दूसरा नंबर जो था आपके पास कितना था 6/25, तो 6/25 में 25 में जो डिवाइड लगाओगे तो यू विल गेट 0.24 एज अ क्विशेंट, ठीक है. अब आपके पास प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 6/25, 6/25 में प्लेस वैल्यू जो होगी वो होगी 100, क्योंकि ये 10th हो गया और ये 100th हो गया, तो 100th हो गया तो 4/100. अब इनका क्या करना है, हमें सम करना है. तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो प्लेस वैल्यू ऑफ सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज़, यानी कि 5 की प्लेस वैल्यूज़ जो निकल के आई थी वो ये थी, तो यहाँ जो नोट कर लेंगे. और 4 की प्लेस वैल्यू जो निकल के आई थी वो ये थी. इन दोनों को ऐड कर देंगे. इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो नंबरेटर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं. तो 9/100, डिनोमिनेटर को 1 टाइम ही लिखेंगे. इन्हें मत ऐड कर देना, इन्हें ऐड कर दोगे तो गलत हो जाएगा. सिर्फ नंबरेटर ऐड होंगे जब डिनोमिनेटर सेम होंगे. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट फॉर्म. सबसे पहले आपको इसे फ्रैक्शन में चेंज करना और उसकी भी लोएस्ट फॉर्म लिखनी है. तो आपके पास 2.75 ये नंबर है, तो 2.75 लिख के नीचे 1 लिख लिया इसके. और डेसिमल के बाद डिजिट देखने कितने हैं, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 हमने बढ़ा ली है. अब इतना करने के बाद ये है फ्रैक्शन में चेंज हो गया. अब इसको कैंसिल करना है कॉमन नंबर से. तो कॉमन फैक्टर जो है इसका 5 से पहले इससे कैंसिल करना है. 5 5 जा 25 और बचा 2, 5 5 जा 25 और 5 से ये कैंसिल करोगे 2 टाइम्स. अब ये दोनों नंबर जो आपके पास 20 और 55 बचे तो वो दोनों 5 से कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास आ गया 11/4.
4. So this is the answer. Okay. Similarly you can do it yourself. जैसे हमने 0.7 लिया तो 0.7 लिखने के बाद नीचे 1 लगा लिया, और 1 के पीछे 1 जीरो क्यों आया है, एक जीरो क्यों आया है, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट था। अब ये लोएस्ट फॉर्म ऑलरेडी पहले से थी, इससे कट नहीं सकती, तो 7/10 ही लिख देंगे इसके बाद। अब आप इसको भी, ये 2 क्वेश्चंस और हैं हमने आपको कराए हैं, तो 7.005 ऐसे डेसिमल के बाद जो डिजिट जो है सारे अलग अलग पढ़े जाते हैं, डेसिमल के आगे जो है डिजिट मिला के पढ़े जाते हैं, ठीक है ना, सबको एक साथ। अब तो 7.005 पूरा हमने यहाँ नोट कर लिया, नीचे 1 लगा लिया, और डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे, 1 2 3 यानी 1 2 3, तो 3 जीरो हमने यहाँ बढ़ा लिए। अब हमने क्या करा, इसे 5 से कैंसिल करेंगे, तो 5 से जब कैंसिल करेंगे तो आपके पास दोनों नंबर जो हैं इसमें आ जाएगा 1401 यानी 1401, और इसमें 200 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर ई ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 5.08। तो 5.08 को आपने पूरा नोट कर लिया, इसके नीचे 1 लगा लिया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ 2 डिजिट जीरो आपने बढ़ा लिए। अब इसे हमने किससे कैंसिल करा, 2 से कैंसिल करा, तो 2 से जब कैंसिल करेंगे तो 100 आएगा, तो 100 को कैंसिल करेंगे 50 आएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो 254, और 254 और 50 दोनों जो है 5 जो है फिर 2 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 25 टाइम्स और ये 127 टाइम्स। तो इसका आंसर जो लोएस्ट फॉर्म जो बनी, पहले तो मेरे फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को जो है लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर लिया, तो 127/25। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, इसके बचे हुए थर्ड वाले के FGH आपको अपने आप करने हैं, डू योर सेल्फ। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल, फोर्थ वाला क्वेश्चन है ये। तो आपके पास ये नंबर दे रखा है 7/, मैं लिख दे रहा हूँ अलग से 7/5, ठीक है ना, 7/5 पहला नंबर है, और 7/2 है, सॉरी। तो हमें डिवाइड लगा कर नहीं सो करना है, हम डिवाइड लगा कर भी कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड लगा के हमें करना नहीं है। हमें क्या करना है कि 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, या तो 10 आ जाए, या फिर 100 आ जाए, या 1000 आ जाए, या 10,000, यानी कि 1 लगा कर 0 आना चाहिए। तो इसमें हम 10 बनाने के लिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई। तो 5 से जब हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो नंबरेटर में भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 35, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 10 आ गया, जब 1 के पीछे 0 लगा हुआ आ गया, या तो यहाँ पर 10 आना चाहिए, या 100 या 1000 या 10,000, यानी 1 के पीछे 0 लगा के आना चाहिए। अब इसमें डायरेक्ट डिवाइड लगाएंगे, इस नंबर को डायरेक्ट नोट कर देंगे, और इसमें 1 जीरो है तो पीछे से 1 डिजिट वाला डेसिमल यहाँ लगा देंगे, 2 जीरो होते तो पीछे से 2 डिजिट वाला डेसिमल आ जाता, 3 जीरो होते तो पीछे से 3 डिजिट वाला डेसिमल आ जाता। तो ये डेसिमल फॉर्म हो गई 7/2 की। सिमिलरली आप जो है 965, ये जो है आपके पास 965 है, 965 को नीचे ऑलरेडी 100 लिखा हुआ आया है, इसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें जैसे हमने कन्वर्ट करा था, इसमें 1 लगा के 0 ऑलरेडी मिल रहा है, तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपके पास 965 पूरा लिख लीजिए आप। अब नीचे जो है 2 जीरो हैं, तो पीछे से 2 डिजिट बाद आप डेसिमल पुट कर सकते हो। तो दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 965/100, इसकी डेसिमल फॉर्म हो गई। अब स्टूडेंट्स 7/5 को कैसे करोगे आप, 7/5 को हम कैसे करेंगे, तो ये देखना है आपके पास कि 7/5 में नीचे 5 है, तो 5 को कन्वर्ट करके कैसे भी लेके 10 आना है, या 100 आना है, या फिर 10,000 या 10,000। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आ जाएगा, तो 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का ऊपर भी हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 10, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 14। हर हालत में यहाँ पर नीचे 1 के पीछे 0 लगा के नंबर होना ज़रूरी है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। अब हमने 14 लिख लिया, और 14 में नीचे 0 है तो पीछे से 1 डिजिट, 2 जीरो होते तो हम पीछे 2 डिजिट वाला डेसिमल लगा लेते। सिमिलरली यू कैन डू दिस 625/8। अब कैसे मालूम पड़ेंगे कि हम 125 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपने देखा कि 5 का मल्टीप्लाई, अब तो 125 का मल्टीप्लाई हम जब करेंगे 8 से, तो वो 1000 में चेंज हो जाएगा। 105, 1 के पीछे 3 जीरो आ गए, लगाना था हमें किसी भी तरीके से 1 के पीछे 0 लाने थे, तो हम 8 का डिवाइड लगा के देखेंगे पहले 100 में,
जैसे 100 में डिवाइड लगा के देख रहे हैं तो 100 पूरा नहीं कट रहा, तो फिर हम 1000 में लगा के देखेंगे। जब हमने 1000 में डिवाइड लगाया 8 से तो हमारे पास 125 मिला, तो 125 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 125 का इसमें में भी करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा 78,125, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1000। अब 1000 में आ गए 3 जीरो, तो इस नंबर को नोट करके पीछे से 3 डिजिट बाद आप डेसिमल पुट कर सकते हो, ठीक है ना। अब आपके पास इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आपके पास 16 है, 16 को कैसे हम 0 0 लाएँ, तो आपने देखा था 8 था तो हमने 1000 में डिवाइड लगाया था। जब 1000 से बड़ा 8 से बड़ा नंबर आ रहा है तो 10,000 में डिवाइड लगा कर देखेंगे। 10,000 में जब 16 से डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास 625 मिलेगा। आप रफ में कर सकते हो अपने से। अब 625 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आएगा 2,71,875। इस नंबर को पूरा आप यहाँ नोट कर लेंगे, और नीचे 4 जीरो हैं तो पीछे से 4 डिजिट बाद डेसिमल यहाँ पुट कर देंगे इस जगह, ठीक है ना। ओके, और 25 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 मिले तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 का जब इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 का आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, क्वेश्चन था आपके पास जी, तो आपके पास इसमें आ गया 8 और नीचे आ गया 100, तो अब 8 को पूरा लिख लिया और नीचे 2 जीरो तो पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल लगेंगे। अब हमारे पास डिजिट ही एक है तो हमें अपनी तरफ से 0 बढ़ाकर तब डेसिमल लगाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आता है इसका जी, 137/20, 20 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 वाला नंबर मिले हमें, तो 20 का हमसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 का जब इसमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 685 आएगा अपॉन 100, ठीक है ना। और 100 से का जब इसमें डिवाइड लगाएंगे तो नीचे 2 जीरो हैं तो पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पहले से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 48 और 48 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे 53/16। अब 16 में जैसे अभी हमने ऊपर 16 वाला ऊपर वाले को भी करके दिखाया था, ये वाला 16 वाले में किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 625 से, तो इसमें भी हमें 625 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर 10,000 हमें मिलेगा। और 625 का इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 33,125, और नीचे 4 जीरो आ गए इसमें, तो इस नंबर को पूरा नोट करने के बाद पीछे से 4 डिजिट बाद 4 डिजिट बाद लास्ट से डेसिमल लगा देंगे। अब 8 वाला को आ गया 5/8, तो 8 वाले में अभी आपने ऊपर क्या करा था, 125 से मल्टीप्लाई करा था, तो 125 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा। अब आपको करना क्या है कि 625 को यहाँ नोट करने के बाद नीचे 3 जीरो है तो पीछे से 3 डिजिट बाद डेसिमल आप पुट कर देंगे। अब आपको इस क्वेश्चन के जो है 4 वाले के JKL आपको अपने आप करने हैं, ठीक है ना, कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करना क्या, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लाइक फ्रैक्शन डेसिमल। अब आपको इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट है उसको देखेंगे डेसिमल के बाद। इसमें 4 डिजिट हैं तो सभी फ्रैक्शन में 4 डिजिट कर लेंगे डेसिमल के बाद। तो इसमें 2 डिजिट थे, 2 जीरो और बढ़ा लेंगे तो फ्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा गया लास्ट में 0 बढ़ाने पर, लेकिन ये लाइक फ्रैक्शन होती चली जाएगी। तो 2 जीरो, इसमें 1 ही डिजिट था तो 4 डिजिट करने हैं तो हमें 3 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे तो हमें 4 डिजिट करने ज़्यादा से ज़्यादा वाले हैं, तो हमारे पास ये 4 डिजिट के लिए हमें 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। इसमें ऑलरेडी 4 डिजिट थे, इसमें कुछ नहीं बढ़ाना पड़ा, और सबों में डेसिमल के बाद जो है बड़ा इक्वल डिजिट्स हो गए, तो ये लाइक फ्रैक्शन बन गया। सिमिलरली आप देखेंगे, आप इसमें 2 डिजिट, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें आपके पास 5 डिजिट हैं, तो सबों में हमें 5 डिजिट करने हैं। तो इसमें 2 डिजिट हैं तो 3 जीरो बढ़ाएंगे तो 5 डिजिट होंगे। इसमें 1 डिजिट है डेसिमल के बाद तो इसमें 4 जीरो और बढ़ाएंगे आप तो 5 डिजिट हो जाएंगे डेसिमल के बाद। इसमें आपके पास क्या है कि 2 डिजिट हैं तो 3 जीरो बढ़ाना पड़ेगा तब लाइक बनेगी ये। अब इसमें ऑलरेडी 5 थे ही, तो इसमें सबों में डेसिमल के बाद 5 डिजिट हो गए, तो और तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। ओके, इसमें पूछा गया विच इज़ ग्रेटर, 2 फ्रैक्शंस डेसिमल फ्रैक्शंस दे रखी हैं। सबसे पहले फर्स्ट वी विल मेक बोथ
लाइक डेसिमल फ्रैक्शन, यानी इन दोनों को लाइक में बदलना है। तो इसमें 2 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, तो इसमें भी आपको 2 डिजिट करने पड़ेंगे अपनी तरफ से 0 बढ़ाकर। अब इसे बिना डेसिमल के आपको पढ़ना है, तो इसमें आगे वाले जो 0 हैं इन्हें हाइड कर लो। तो ये 70 हो गया और ये हो गया 7। तो 7 और 70 में से 7 स्मॉलर होता है और 70 ग्रेटर होता है, यानी ये फ्रैक्शन आपके पास ग्रेटर हो गई और ये स्मॉलर हो गई। तो अब आपके पास यस 0.70 इज़ ग्रेटर देन 0.07। अब इसका ओरिजिनल जो लास्ट में 0 होते हैं उन्हें हटा देंगे, ठीक है ना। अब आपके पास आ गया 0.7 इज़ ग्रेटर देन द 0.07। सिमिलरली आप इसके सेकंड क्वेश्चन को भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसी प्रकार आपके लाइक फ्रैक्शन में आपको बदलना होता है। तो लाइक फ्रैक्शन ऑलरेडी है ही है, क्यों है? क्योंकि इसमें भी डेसिमल के बाद जो इसमें लाइक फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि दोनों के डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट्स हैं। अब आप इसको बिना डिजिट के बढ़ो तो वो डेसिमल के बढ़ो आप, तो उससे बढ़ोगे 505 और 5.50 को 550। तो ये आपके पास छोटा होगा बिना डेसिमल के, और बिना डेसिमल के ये बड़ा होगा। तो आपके पास ये छोटा होगा ये बड़ा हो गया। तो लिखोगे आपको ग्रेटर नंबर लिखना था 5.50 इज़ ग्रेटर देन 5.05। आप सिमिलरली आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लाइक फ्रैक्शन में बदलेंगे। इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 0 बढ़ाकर इसे लाइक फ्रैक्शन में बदल देंगे। अब इसे बिना डेसिमल के बढ़ेंगे तो 109, ये इसे बढ़ेंगे बिना डेसिमल के 110। और 110 बड़ा होता है नंबर, तो 110 की जगह स्मॉलर देन का साइन लगा देंगे क्योंकि ये छोटा है। 1.09 इज स्मॉलर देन 1.10। इसको अब जो लास्ट में जो 0 आपने बढ़ाया था उसे हटा देंगे यहाँ से। अब आपके पास ये नंबर आपके पास ग्रेटर होगा, तो 1.1 इज ग्रेटर देन 1.09। अब आपको जैसे इसमें ग्रेटर पूछ रहा था, बस इसमें स्मॉलर वैल्यू चेंज करनी है वही क्वेश्चन ऊपर वाला ही। तो इसमें लाइक फ्रैक्शन में आप बदलना होता है, तो ऑलरेडी ये लाइक है ही है। तो अब जिसमें भी 2 डिजिट हैं इसमें भी 2 डिजिट हैं। अब जो है डेसिमल के बाद जो है आप देखना कि क्या डेसिमल यहाँ दे हुआ है, तो बिना डेसिमल के दोनों को बोलोगे तो ये 61 पढ़ोगे, इसे 69। तो 69 इज वैसे भी ग्रेटर होता है 61 से, तो पढ़ेंगे 0.61 इज ग्रेटर देन 0.69, ठीक है। 0.61 मैं गलत पढ़ गया था बच्चों, तो 0.61 इज स्मॉलर देन 0.69। तो ये आपको स्मॉलर ही पूछ रहा था वो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। तो इन दोनों को आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर छूटा है। तो लाइक फ्रैक्शन में बदलना होता है, ये ऑलरेडी लाइक है ही है हमारे पास, क्योंकि डेसिमल के बाद दोनों में इक्वल डिजिट्स हैं, यानी 3 डिजिट्स इसमें भी 3 डिजिट्स इसमें भी हैं। तो आप डायरेक्टली बिना डेसिमल के से पढ़ोगे आप, तो आप कैसे पढ़ोगे 5057 और ये 5507। तो इसे स्मॉलर हो गया, तो स्मॉलर का साइन लगा लिया यहाँ, ठीक है ना। और इसको नंबर को दोनों को नोट कर लिया, तो इसे पढ़ेंगे 5.057 इज स्मॉलर देन 5.507। डेसिमल के बाद हमेशा डिजिट अलग अलग पढ़े जाते हैं। और इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, लाइक फ्रैक्शन में बदलना है तो ऑलरेडी ये लाइक है ही है। तो अब बिना डेसिमल के साथ रीड करेंगे तो 1001 इसे 1110। तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो इसमें स्मॉलर देन का साइन लगा के इसको स्टेटमेंट को लिख देंगे। अब अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे छोटे से स्टार्ट करना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये नंबर्स जो लिखे हुए हैं डेसिमल फॉर्म में, तो इन सभी नंबर्स को आप पहले लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। तो डेसिमल के बाद इसमें 3 डिजिट है, इसमें भी 3, इसमें 2, इसमें 5 डिजिट्स हैं। तो सबों में हमें 5 डिजिट्स करने पड़ेंगे 0 लगा के। तो इसमें हमें 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे, यहाँ आ गया। इसमें हमें 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे, यहाँ पे भी आ गया। इसमें 3 0 बढ़ाने पड़ेंगे, ये आ गया। ये ऑलरेडी 5 डिजिट्स है ही। अब आपको करना क्या है कि ये 55,000 है, या 55,000 है, 55,000 है, और ये 55 लिखोगे, 1000 बोल रहा था मैं, गलत पढ़ रहा था। तो ये 55 है इसमें, यहाँ पे 55 है, 55 है। इसमें सबसे छोटा नंबर देखना है आपके पास, तो आपके पास ये 0 वाला सबसे छोटा हो गया। अब इसमें 05 वाला इससे बड़ा हो गया, और 505 जो है इससे और बड़ा हो गया, और 550 जो है और इससे बड़ा हो गया। अब इनको इसी फॉर्म में नोट करते रहेंगे, इनके लास्ट वाले 0 हटाते चले जाएंगे जो हमने अपनी तरफ से बढ़ाए थे। जैसे जी हमने बढ़ाया था ये हटा के यहाँ रख दिया, और जी बढ़ाया था तो यहाँ रख दिया हमने, ठीक है ना। और ये 0 हटा के, और ऐसे ये 3 0 बढ़ाए थे हमने, तो ये 3 0 हटा के हमने इसे यहाँ नोट कर लिया।
तो ये जो ऊपर जो नंबर दिए गए हैं इनकी ये असेंडिंग फॉर्म हो गई। अब आपको सिमिलरली आपको क्या करना है कि इनको भी ऐसे ही करना है, लेकिन ये नंबर ऑलरेडी पहले से ही लाइक फ्रैक्शंस में लिखे होंगे, क्योंकि सब में 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। इसमें भी 2 डिजिट, इसमें भी 2 डिजिट, इसमें भी। इसमें हमने 0 बढ़ाने पड़े थे ऊपर वाले क्वेश्चन में, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन नहीं दी हुई है, लाइक फ्रैक्शन है। अब इसमें स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करना है, तो 37 है, 39 है, 73 है, 37 है, 38 है। तो 37 वाले ये दोनों हो गए। अब इसके पीछे 97 था, इसके पीछे 98 है, तो ये सबसे स्मॉलर हो गया। तो ये नोट करेंगे, फिर ये नोट करेंगे इसको। अब इसमें 3 नंबर आपके पास ये बचे, तो 38, 73, 39। तो 38 वाला वैसे ही छोटा होगा इनमें तीनों में बचे हुए। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो 39 वाला इससे बड़ा हो गया, अब इस सबसे बड़ा ये हो गया। तो ये दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।